हेलो एवरीवन। तो क्या हाल चाल है आप सभी के। उम्मीद करते हैं सब अच्छे से होंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 11th के मैथ्स क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं जो अक्सर आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे रिपीटेड क्वेश्चन हैं, आपके एग्जाम में बार बार ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ध्यान रखिएगा, ये वीडियो इसीलिए आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और कहना चाहेंगे कि अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर दें। चलिए, पहला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि राइट द रोस्टर फॉर्म ऑफ दिस सेट। ठीक है ना, एक सेट यहाँ पे ए दिया हुआ है जिसमें कह रहा है कि एक्स सच डैट एक्स इज लेटर्स ऑफ द वर्ड बेटर। है ना, दिख रहा होगा यहाँ पे कह रहा है ए एक सेट है जिसमें कह रहा है कि एक्स एलिमेंट है, और एक्स एलिमेंट कैसा है कि एक्स इज लेटर्स ऑफ द वर्ड बेटर। ठीक है ना, कि बेटर का जो वर्ड है ना, उसके लेटर्स वो सेट ए में आएंगे। अब इसमें अगर लेटर की बात करें, कौन कौन सा लेटर है, एक बी है, एक ई है, एक टी है और एक आर है, क्योंकि बाकी टी और ई तो रिपीट किया गया है ना। ठीक है ना, तो यहाँ पे अगर देखें तो चार वर्ड है, एक बी ई टी आर, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए इसी में चार एलिमेंट है, बी ई टी आर। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए, कह रहा है इफ ए, यहाँ पे एक सेट दिया इसमें 5 एलिमेंट्स है 0 से लेकर 4 तक। कह रहा है बी दूसरा सेट है उसमें 3 एलिमेंट है 1 2 3। तो कह रहा है कि बताइए ए माइनस बी क्या होगा। ठीक है, ए माइनस बी क्या होगा। तो ध्यान सुनिए, ए माइनस बी का मतलब होता है, ए माइनस बी का मतलब होता है कि वो सारे एलिमेंट्स को ए से हटा देना है जो बी में है। ठीक है, देखिए इसी में अगर देखें तो ए में एलिमेंट्स क्या किया है, 0 1 2 3 4 है, बी में है 1 2 3। अब बात करें कि ए का जो एलिमेंट्स बचेगा ए माइनस बी में वो क्या होगा, देखिए 0 होगा। ठीक है, अगला एलिमेंट्स देखें तो एक नहीं होगा, क्यों, क्योंकि देखिए बी में कौन कौन सा है 1 2 3, तो ये 1 2 3 ये तीनों एलिमेंट नहीं होगा, सिर्फ 0 और 4 होगा। समझ आया। ए माइनस बी में क्या होगा कि आपको जो एलिमेंट्स बी में दिख रहा है उन सारे एलिमेंट्स को अगर ए में है तो हटा दीजिए। ठीक है, बाकी जो एलिमेंट्स बचा वही हो जाएगा ए माइनस बी। तो यहाँ पे 0,4 आ गया, कोई ऑप्शन दिख रहा है, कोई ऑप्शन में नहीं दिख रहा है, इसलिए हो जाएगा नन ऑफ दीज। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। अगला सवाल यहाँ पे है कि एक्स इफ एक्स एंड वाई आर टू सेट्स सच डैट एक्स हैज 21 एलिमेंट्स। यानी यहाँ पे अगर देखें तो कह रहा है हम लोग को, यहाँ पे हम लोग को कह रहा है कि एक्स के पास जो एलिमेंट है वो 21 है। ठीक है, और y हैज 32 एलिमेंट्स, और y के पास जो एलिमेंट्स है, y के पास जो एलिमेंट है वो यहाँ पे 32 है ना। एक चीज और दिया हुआ है कि 11 एलिमेंट्स आर कॉमन टू x एंड y। तो यानी x इंटरसेक्शन y में जो एलिमेंट है वो 11 है। ठीक है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि x यूनियन y में क्या कितना एलिमेंट होगा, x यूनियन y में कितना एलिमेंट होगा। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है nx प्लस एन वाई माइनस एन एक्स इंटरसेक्शन वाई। ठीक है ना, ये फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एक्स यूनियन वाई के लिए। अब देखिए एन एक्स दिया हुआ है 21 प्लस एन वाई यहाँ पे 32 है, माइनस इंटरसेक्शन में यहाँ पे 11 एलिमेंट्स है ना। अब इसको ऐड के सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो 32 प्लस 21 किए तो यहाँ से हो गया आपका 53, और इसमें से अगर 11 घटाएं तो 42 हो गया, यानी ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन सी हो गया इसका आंसर। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल कह रहा है कि इफ ए एंड बी आर टू सेट्स। ठीक है, ए और बी दो सेट्स है सच डैट कि ए इंटरसेक्शन बी जो है वो ए है, तो ए यूनियन बी क्या होगा। तो ए यूनियन बी बी हो जाएगा। ध्यान से सुनिए, ए इंटरसेक्शन बी ये वापस से ए आ गया, इसका मतलब कि ए के पास जो एलिमेंट्स है वो बी में और सब सारा एलिमेंट्स मिल रहा है। ठीक है, तो यूनियन करेंगे तो वापस से भी आना आ जाएगा, यहां हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल में कह रहा है कि ए के पास दो एलिमेंट्स है 1 2, बी के पास भी दो एलिमेंट्स है 3 4, सी के पास भी दो एलिमेंट्स है 2 और 4। ठीक है, कह रहा है देन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी क्रॉस सी इज। ठीक है, कि ए क्रॉस बी क्रॉस सी के पास कितना एलिमेंट्स होगा। तो ध्यान रखिएगा, अगर इस तरह से जब भी पूछा जाए तो जितना एलिमेंट्स इसके पास है
जितना एलिमेंट्स के पास है, जितना एलिमेंट्स के पास है सबको गुना कर दीजिए। मान लीजिए ए के पास ए है, बी के पास स्मॉल बी एलिमेंट्स है, सी के पास सी है, तो टोटल हो जाएगा ए गुने बी गुने सी। यहाँ पे ए जो है वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं, ए कोई सिंबल मत समझिएगा कि एलिमेंट्स वाले, नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात करें कि ए के पास मान लीजिए ए नंबर है, बी के पास बी नंबर ऑफ एलिमेंट्स है और सी के पास सी नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, तो तीनों को गुना कर दीजिए। अब यहाँ पे अगर बात करें जो आपका क्वेश्चन है, तो यहाँ पे देखिए ए के पास 2 एलिमेंट्स है तो यहाँ हो जाएगा 2 गुने, बी के पास भी 2 एलिमेंट्स है तो हो जाएगा 2 गुने, सी के पास भी 2 एलिमेंट्स है तो यहाँ पे 2 गुने हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे तीनों गुना किए तो 2 गुने 2 4, 4 दूनी 8 आ गया, तो यहाँ पे ए क्रॉस बी क्रॉस सी के पास टोटल 8 एलिमेंट्स होगा। ठीक है, यहाँ से आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल कह रहा है कि एफ एक्स दिया हुआ है आपको एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। ठीक है, कह रहा है एक्स जो है वो रियल नंबर से आ रहा है, कह रहा है देन द वैल्यू ऑफ एफ 1/2 विल बी। ठीक है, कि एफ 1/2 यहाँ पे निकालना है इसका वैल्यू। चलिए सॉल्व करते हैं। ठीक है, सॉल्व करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग को निकालना है एफ 1/2, है ना। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है मतलब 1/2 का स्क्वायर माइनस 4 गुने 1/2 हो जाएगा, साथ में प्लस 1 हो जाएगा। 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो ये 1/4 हो गया, माइनस 2 से 2 कटा, है ना, 2 से 4 कटा 2 बार में, तो यहाँ से हो गया -2 प्लस 1, यानी यहाँ से आ गया 1/4 माइनस में 1, है ना, -2 प्लस 1 तो -1 हो जाएगा। और जब यहाँ पे एलसीएम लेके सॉल्व किए तो नीचे आ गया 4 और फिर 1 -4 यानी -3 आ गया, तो यहाँ से हो गया -3/4। ये हो गया आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए। तो अगला सवाल यहाँ पे दिया हुआ है कि यहाँ पे x प्लस वाई दो एक पेयर दिया हुआ है, ऑर्डर पेयर x प्लस वाई x माइनस वाई है, ये 3,5 के बराबर है। तो कह रहा है x और y का वैल्यू क्या होगा। तो ध्यान रखिएगा, जब यहाँ पे पहला जो यहाँ पे है इसके पहले के बराबर होगा, फिर x माइनस वाई जो होगा वो दूसरे के बराबर होगा। तो यहाँ से अगर देखें तो यहाँ से आ गया x प्लस वाई बराबर 3 और x माइनस वाई बराबर आ गया यहाँ पे 5। जब दोनों को जोड़े तो y से y कटा, x और x हो गया यहाँ पे 2x बराबर 3 और 5 को जोड़े तो यहाँ से हो गया 8, 2 से 8 कटा 4 बार में, यानी x का मान आ गया 4। ठीक है, अब अगर हम लोग बात करें y का मान को, तो जैसे ही x को 4 रखें, 4 को उधर भेजें तो 3 - 4 हो गया, 3 में से 4 घटाएं तो हो गया -1, यानी x आ गया 4, y आ गया -1। ठीक है, ऑप्शन कौन सा दिख रहा है, तो ऑप्शन दिख रहा है हम लोग को सी नंबर। तो यहाँ पे आंसर इसका सी नंबर हो गया। अगला सवाल कह रहा है कि यहाँ पे इफ ए एंड बी बी 2 सेट्स, ठीक है, ए और बी 2 सेट्स है, सच डैट कि ए क्रॉस बी यहाँ पे हम लोग को दिया हुआ है। आगे पढ़िए, आगे कह रहा है कि देन द एलिमेंट्स ऑफ ए विल बी। तो कह रहा है ए का क्या एलिमेंट्स होगा। ठीक है, तो अब ध्यान दीजिए, ए क्रॉस बी की बात कर रहा है, तो देखिए पहले में कौन है, पहला वाला यहाँ पे जो दिया हुआ है वो ए है, यानी इसमें जो सारे पहले एलिमेंट्स हैं वो ए के एलिमेंट्स होंगे। जो ए के एलिमेंट्स दिख रहे हैं वो जो पहला एलिमेंट दिख रहा है वो ए का एलिमेंट्स होगा। ठीक है, और एक चीज़ और ध्यान रखना है, क्या है कि रिपीट नहीं करना है। तो जो ए के सेट होगा वो कौन सा एलिमेंट्स होगा, यहाँ पे देखिए 3 होगा, 3 रिपीट कर रहा है तो नहीं लिखेंगे, फिर अगला होगा 5। ठीक है, और यहाँ पे भी 5 है तो 5 तो लिख चुके हैं, इसलिए 5 से फिर रिपीट नहीं करेंगे। यहाँ पे जो ए का एलिमेंट्स होगा वो 3,5 हो जाएगा। क्या बोले कि जब ए क्रॉस बी में, देखिए ए का पोजीशन क्या है, पहले सबसे यहाँ पे है ए पहले बी बाद में है, तो जो भी पहला एलिमेंट्स होगा वो सारा ए का एलिमेंट्स होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एलिमेंट्स रिपीट कर रहा है, तो रिपीट कर रहा है तो जानते हैं सेट्स में हमेशा एक ही बार लिखते हैं एलिमेंट्स को। यहाँ पे ए आ गया 3,5, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल यहाँ पे कह रहा है कि इफ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, है ना, आर इन रेशियो 3, 4, 5, द स्मॉलेस्ट एंगल इन डिग्री विल बी। अब देखिए रेशियो में दिया हुआ है, इसका मतलब x हो जाएगा 3x प्लस 4x प्लस 5x। ध्यान रखना कि ट्रायंगल जो है उसका एंगल दिया हुआ है 3:4:5 में। अब कह सकते हैं एक एंगल 3x है, एक एंगल 4x है, एक एंगल 5x है। अब ट्रायंगल है तो उसका जो सम करेंगे एंगल्स को तो वो 180 डिग्री के बराबर होगा, है ना। किसी भी ट्रायंगल का जो एंगल का सम करेंगे वो 180 डिग्री के बराबर होता है। अब देखिए यहाँ से x निकाल लेते हैं तो क्या होगा, 5, 4, 9, 9, 3, 12, यानी 12x बराबर हो गया 180 डिग्री, है ना। तो x इक्वल टू हो गया यहाँ से 180 डिग्री बटा 12, 180 डिग्री बटा 12 हो गया।
तो 12 से 180 काटे, ये 15 बार में कटा, है ना। तो x बराबर आ गया 15 डिग्री। अब सबसे छोटा क्या होगा, तो 15 तिया 45, ऑप्शन नंबर ए, है ना, क्योंकि बाकी सारा तो बड़ा है, हम लोग को निकालना था स्मॉलेस्ट एंगल, तो 15 तिया 45 डिग्री, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल देखिए, अगला कह रहा है कि टेन थीटा दिया हुआ 3/4, ठीक है, और थीटा जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में है। तो कह रहा बताइए क्या होगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का वैल्यू, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। अब ध्यान सुनिए, अब यहां पे देखें तो टेन थीटा 3/4 है ना, और साइन थीटा अगर निकालें हम, तो देखिए इसको दो तरीके से आप देख सकते हैं, एक ट्रायंगल वाले कंडीशन से, एक ट्रायंगल वाले कंडीशन से, है ना। ध्यान क्या देना, बस ये चीज बता दे रहे हैं कि मान लीजिए ये थीटा है ना, तो थीटा के सामने वाला ये 3 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। तो अगर हम लोग निकालेंगे हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस क्या होगा, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, तो 9 और 16 हो गया 25, यानी रूट में 25 यानी 5 आ गया, हाइपोटेनस 5 हो गया। अब साइन थीटा की बात करें तो साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा हो जाएगा यहाँ से 3/5, अभी ऐसे ही समझा रहे, पहले समझिए। फिर कॉस थीटा की बात करें तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, b/h यानी 4/5। लेकिन ध्यान क्या देना है, तो हम लोग को दिया हुआ थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में, तो थर्ड क्वाड्रेंट में हम लोग जानते हैं ना कि साइन थीटा भी निगेटिव होता है, कॉस थीटा भी निगेटिव होता है, ठीक है, साइन थीटा भी निगेटिव होता है और कॉस थीटा भी निगेटिव होता है। तो ये हो जाएगा -3/5 और -4/5। बस इसका ध्यान रखना है कि कौन सा क्वाड्रेंट में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होता है और निगेटिव होता है, इसका ध्यान रखिएगा ना। तो भाई ये आप ट्रायंगल वाला यूज करके, पाइथागोरस थ्योरम को यूज करके ही बाकी सब सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे कि साइन थीटा आ गया, कॉस थीटा आ गया, सॉल्व कर देंगे, काम हो जाएगा। साइन थीटा हो गया -3/5, अब माइनस कॉस थीटा है, कॉस भी माइनस में, यानी माइनस माइनस हो गया प्लस में 5, एलसीएम लिया, यहाँ 5 आया, यहाँ -3, यहाँ पे प्लस में 4, सॉल्व किए इसको तो 1/5 हो गया, ऑप्शन नंबर पहला, ठीक है। यहाँ पे 10 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लिए हैं, 10 क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर लिए हैं, बाकी क्वेश्चन अगले वीडियो में करेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।